मार्केट टॉक हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका भरोसा शेयर मार्केट पर बढ़ जाएगा, ये मेरा वादा है। तो वीडियो आप पूरा देखिए और वीडियो शुरू करने से पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो दोस्तों, पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जब लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है? आपका जवाब होगा सिविल स्कोर। सिविल स्कोर मतलब आपका जो व्यक्तियों की जो क्रेडिट का साख का निर्धारण करता है वो सिविल स्कोर करता है। ये कितना होता है? 700 से ऊपर होता है तभी कोई बैंक आपको लोन देता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्तियों की साख का निर्धारण सिविल स्कोर करता है और ये 700 से ऊपर होने पर ही बैंक आपको लोन देता है। इससे कम होता है तो बैंक बड़ी मुश्किल से लोन देता है या बहुत ज़्यादा ब्याज दर चार्ज करता है। अब दूसरा ये है कि जो कंपनी की साख है उनका निर्धारण कौन करता है? आपने सुना होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यदि आपने कभी नहीं सुना है तो ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो कंपनियों की साख का निर्धारण करता है। जैसे सिविल स्कोर व्यक्तियों की साख का निर्धारण करता है, वैसे कंपनियों की साख का निर्धारण करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं। ये कौन कौन सी एजेंसियाँ हैं? ये प्राइवेट भी हो सकती हैं, सरकारी भी हो सकती हैं दोस्तों। तो प्राइवेट में हम बात कर लेते हैं, जो सबसे अच्छी कंपनी है क्रिसिल, इकरा, केयर, SMRE, ब्रिकबक रेटिंग, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ये कुछ नाम है। बाकी इन पे नज़र रखता है सेबी, शेयर बाजार के सारे नियम बनाता है, नज़र रखता है और कुछ गड़बड़ होता है तो सजा भी देता है। दोस्तों, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनियों को रेटिंग देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि सबसे अच्छी रेटिंग होती है AAA। AAA रेटिंग जो है सबसे अच्छी रेटिंग होती है और ये जो AAA रेटिंग वाली कंपनी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। और निफ्टी या सेंसेक्स में या मार्केट में लिस्टेड होने के लिए या पब्लिक से पैसे उठाने के लिए AAA रेटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छी रेटिंग वाली कंपनी इंडेक्स में लिस्टेड होती है। इंडेक्स क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी सेंसेक्स जिसमें अच्छी कंपनियां लिस्टेड हैं। अच्छी कंपनियों के नाम आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, जैसे रिलायंस हुआ, आपका HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक, SBI, मारुति, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, HUL, एशियन पेंट, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ अच्छी कंपनियों के नाम हुए। अब ये जो कंपनियां हैं इनकी जो रेटिंग होती है वो ऑब्वियस सी बात है, ये अच्छी कंपनियां हैं, इनकी रेटिंग AAA ही होगी और ये डूबने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो कंपनियां हैं AAA रेटेड जो कंपनियां होती हैं वो ऋण बाजार से बॉन्ड इशू करती हैं और पब्लिक से पैसा भी उठा लेती हैं। मतलब ये शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं, डायरेक्टली पब्लिकली ट्रेड होती हैं, वहाँ से तो पैसा उठाती हैं जनता से बिजनेस करने के लिए। और वैसे ही ये बॉन्ड बाजार में भी मतलब बॉन्ड मार्केट से, ऋण बाजार से पैसे उठाती हैं और इसमें ये ज़्यादा ब्याज देती हैं और आप इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं, जैसे 10-12% तक ब्याज देती हैं कुछ कंपनियां। और ये इनका क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी होती है तो ये डूबती भी नहीं है और आपको ये फिक्स कमाई का साधन भी हो सकता है दोस्तों। तो इससे हमें ये सीखने को क्या मिल रहा है? इससे जैसे कोई बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देता है, वैसे ही शेयर मार्केट में ऐसे ही कोई कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, इसकी पहले पूरी जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं आपके डर की, कि सबको डर लगता है, जिसको नहीं पता मार्केट के बारे में उसको डर लगता है कि भाई चलो मंदी आ जाएगी, जैसे 2008 में मंदी सुनी थी हमने, वैसी कोई मंदी आ जाएगी, इस वजह से वो शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाते या इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और इसको सट्टा समझते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वित्तीय बाजार को जो प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, दुनिया भर के बाजारों को प्रभावित कौन करता है? ये भी एक तरीके से बाजार ही होते हैं, एक बाजार दूसरे बाजार को प्रभावित करता है। तो ये जो डिफरेंट एसेट क्लास होते हैं, जैसे शेयर हुआ, कमोडिटी हुआ, ऋण बाजार हुआ या मुद्रा बाजार हुआ, ये वित्तीय बाजार को एक दूसरे को प्रभावित करने वाले खुद ही कारक हैं। मतलब जैसे एक वीडियो में, मैंने कल के वीडियो में समझाया था कि जैसे कमोडिटी के प्राइस ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, कमोडिटी के प्राइस ऊपर जाते हैं तो महंगाई बढ़ने लगती है, महंगाई बढ़ती है तो शेयर के प्राइस नीचे आ जाते हैं, बॉन्ड के प्राइस भी नीचे आ जाते हैं, करेंसी कमज़ोर हो जाती है। करेंसी जो है, करेंसी का मुद्रा से जो है इन्वर्स, उल्टा उल्टा संबंध है दोस्तों। मुद्रा, जैसे आपका भारतीय रुपया कमज़ोर हुआ तो सोने की कीमत बढ़ जाएगी, सोने की कीमत बढ़ जाती है। वैसे ही
चलिए अब समझ लेते हैं कि 2008 में जो मंदी आई थी उसका क्या कारण था। 2008 में क्या हुआ था उसके पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों। 2003 से 2006 के बीच में क्या हुआ था, तांबे की जो कीमत है वो $3000 प्रति टन से $8700 प्रति टन तक पहुंच गई थी। हालांकि फरवरी 2009 में ये उतर के वापस $3700 प्रति टन पे आ गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, इसी बीच 7 मई यूएस फेड, अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, सरकारी बैंक है, बैंकों का बैंक है, उसने क्या हुआ करा था, बैंक रेट जो है वो 1% से 5.25% पे ले गया वो। उससे क्या हुआ, एक सब प्राइम मॉर्गेज संकट खड़ा हो गया। सब प्राइम मॉर्गेज संकट क्या होता है दोस्तों? सब प्राइम से मतलब है जिसकी साख बुरी होती है, जो पहले जिसने डिफॉल्ट किया होता है उसको लोन दे देता है जब बैंक, तो वो सब प्राइम कहलाता है दोस्तों। सब प्राइम मॉर्गेज संकट क्या हुआ, जब बैंक ने ब्याज दर बढ़ाना शुरू करा तो लोगों ने, जो खराब क्रेडिट वाले व्यक्ति थे, उन्होंने डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने लोन चुकाना बंद कर दिया। ठीक है, ऊपर से क्योंकि ब्याज दर बढ़ गई है, ब्याज दर बढ़ गई तो क्या हुआ, हाउसिंग मार्केट में अमेरिका में क्या हुआ, हाउसिंग की डिमांड ही घटने लगी है, मांग घटने लगी। तो क्योंकि ब्याज दर ज़्यादा था, लोन चुकाना भी बंद कर चुके थे भारी मात्रा में, क्योंकि बैंकों ने लोन बांटे थे ज़्यादा मात्रा में, सभी प्राइवेट बैंकों ने लोन बांटे थे। तो क्या हुआ, एक चेन रिएक्शन हुई और बैंक डूबने लगे। पहला नंबर था लीमैन ब्रदर्स, बैंक जो है वो दिवालिया हो गया। उसके बाद एक चेन रिएक्शन हुई। हालांकि फिर 2007 सितंबर तक फेड ने मतलब ब्याज दर जो है दोबारा कम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, फेड को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, उसने ब्याज दर घटाना शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा देर। वो एक के बाद एक बहुत सारे बैंक डूबने लगे। जब बहुत देर हो गई, चेन रिएक्शन के बाद बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए। भारत की भी कुछ आईटी कंपनियों का एक्सपोजर था, वहाँ पे बिजनेस था, बैंकों का भी बिजनेस था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, फाइनेंशियल मार्केट जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल सिस्टम एक दूसरे से लिंक है। तो पूरी दुनिया की कंपनी और बैंकों का व्यापार था वहाँ पे, इसलिए पूरी दुनिया में मंदी आ गई। लेकिन भारत का बाजार गया दोस्तों, भारत में मांग की कोई कमी नहीं है। अमेरिका में उस समय मांग में कमी आ गई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ की आबादी भी कम है, मांग में कमी आ गई थी। भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है मांग की, तो फिर भारत में अच्छी कंपनी तो कभी बंद होने वाली नहीं है। और कोई कंपनी डूबती भी है तो सरकार ने नियम बना के रखे हैं कि कोई अच्छी कंपनी उसको खरीद लेती है। तो दोस्तों, आपका डर तो हो गया होगा दूर। यदि अभी भी आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी भी आपको डर लगता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप मार्केट के बारे में समझ सकें। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।